आज कैसे आना हुआ आपका? पापा, मेरे को आपसे एक सवाल है। क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन ये है कि आपने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या की है? मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या की है? यार तुम यूट्यूब पे बुलवा रही हो। चलो ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती की क्या है। मैंने अपना मैक्सिमम टाइम ये सोचने में निकाल दिया कि लव मैरिज करूँ या अरेंज मैरिज करूँ। और जब शादी हो गई तब एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि चाहे आप लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, भाई काम तो आपको ही करना है। पे ज्ञान बांटना खत्म हो गया हो तो जाओ थोड़े बर्तन धो लो। पापा बुलाती है मगर जाने का नहीं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इंट्राडे के अंदर एक ट्रेडर को सबसे ज़्यादा नुकसान कैसे होता है। ठीक है, तो अच्छा, जब मैं ये बोलता हूँ कि इंट्राडे में ट्रेडर को सबसे ज़्यादा नुकसान कैसे होता है तो सब लोग के दिमाग में एक सिंपल सा चीज़ आएगा कि भैया क्योंकि आप एक स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो इसलिए आपको नुकसान होता है। तो देखो, मैं एक चीज़ आपको सबसे पहले बता दूं कि भैया स्टॉप लॉस तो जब एक नया इंट्राडे में लोग काम करते हैं उन लोग तो ऐसे ही नहीं लगाते यार। ठीक है, मैक्सिमम लोग 95% लोग स्टॉप लॉस एक्चुअली नहीं लगाते। ठीक है, जब तक उनको बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब वो सबसे बड़ा रीज़न नहीं है। सबसे बड़ा कारण पता है क्या है स्टॉक मार्केट में लॉस करने का? जो मैंने खुद से लॉस भुगता है लाइफ में और मैंने बहुत पैसे बर्बाद करके वो चीज़ सीखी है। और वो चीज़ स्टॉप लॉस तो मतलब वो तो है ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये जो चीज़ है, पहले आप ये काम आपने भी किया होगा। जिसने किया है ये सब चीज़ें मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या आपने भी कभी ऐसा किया है और क्या आपके भी लॉसेस इसी वजह से सबसे ज़्यादा हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कहानी आपकी शुरू होती है कुछ इस तरीके से। आप एक दिन एक स्टॉक खरीदते हैं। मान लेते हैं आपने स्टॉक रिलायंस का लिया है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आपने रिलायंस का स्टॉक ले लिया। प्राइस है 2000 रुपये पे उसका शेयर का प्राइस चल रहा है। आपने रिलायंस को बाई किया। आपके पास 1 लाख रुपए थे। आपके पास 1 लाख रुपए थे। तो आप जब रिलायंस में इन्वेस्ट करोगे तो क्या आप 1 लाख रुपए लगाओगे? ना, बिल्कुल नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? भाई आप स्मार्ट हो यार। हम सब जो स्टॉक मार्केट में काम करने आते हैं अपने आप को दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी समझते हैं। हमको लगता है यार हमसे स्मार्ट तो दुनिया में कोई है नहीं, और वो सही भी है। ठीक है, तभी तो हम स्टॉक मार्केट में काम करने आए हैं। तो आप क्या करोगे, उसमें से 60,000 रुपये जो है वही लगाओगे, 40,000 रुपये नहीं लगाओगे। आप रखोगे उसको, रखते हो ना, ऐसे ही करते हो ना आप। तो आपने 60,000 रुपये जो है रिलायंस में लगा दिए। अब 60,000 रिलायंस में लगाए मतलब आपने कितने स्टॉक्स खरीदे? आपने 30 शेयर्स खरीद लिए रिलायंस के। आपने रिलायंस के 30 शेयर खरीद लिए और एक शेयर का दाम 2000 रुपये था। आपने 60,000 का माल उठा लिया। ठीक है, अब हुआ ये कि उसी समय मतलब आपने बाई किया, 1-2 रुपये ऊपर गया होगा और उसके बाद उसके जो शेयर्स के दाम हैं वो नीचे गिरने लग गए। उसके दाम नीचे गिरने लग गए। अब आपने क्या किया यार, ये क्या हो रहा है यार, ये तो मतलब उल्टा हो गया। अब स्टॉप लॉस तो भाई हमको लगाने का मन करता नहीं क्योंकि हम तो चाहते नहीं कि हमको लॉस हो। तो आप क्या करोगे, नीचे उसको एक बार एवरेज करोगे। आपके पास 40,000 रुपये बचे थे ना, तो आप क्या करोगे, 30,000 रुपये का और माल खरीद लोगे। थोड़ा सा नीचे, करीब 15-16 शेयर्स आपको और नीचे की तरफ मिल जाएंगे, आप वो खरीद लोगे। तो आपका एवरेज जो है थोड़ा सा 2000 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। और आधे 1 घंटे में क्या होगा कि प्राइस जो है ऊपर चला जाएगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो जैसे ही प्राइस ऊपर आएगा, आपके बाई प्राइस से थोड़ा सा ऊपर आएगा, थोड़ा सा ही ऊपर आएगा, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लेते हैं आपका एवरेज प्राइस हो गया 1092। ठीक है, 1992 का आपका एवरेज प्राइस हो जाता है। और जैसे ही वो एवरेज प्राइस 1995 या 96 चला जाएगा ना, प्राइस ऊपर आके, आप सबसे पहले अपना माल काट दोगे और आप बोलोगे चलो यार मेरा लॉस का ट्रेड चल रहा था, मैंने उसको थोड़ा सा एवरेज किया और मैं निकल गया, वाह बच गया, चलो 2-3 रुपये तो मिले, कुछ पैसे तो बन गए, चल अच्छी बात है। अब ये जो आपके साथ हुआ ये है आपके स्टॉक मार्केट के इंट्राडे की सबसे बड़ी गलती।
अब आप बोलोगे सर इसमें तो मुझे प्रॉफिट हुआ, तो इसमें गलती क्या है? यही तो बात है सर, यही तो पूरा खेल है आपका, ठीक है। अब ये जो आपके साथ हो गया ना, ये आपके दिमाग में एक कोने में पड़ा हुआ है, आपके बैक ऑफ द माइंड में है ये चीज। अगले दिन फिर आप आते हो रिलायंस के अंदर, आपने 2000 रुपीज पे स्टॉक खरीदा, ठीक है, 60,000 रुपए लगाए, 30 स्टॉक्स खरीद लिए। अब क्या हुआ, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे पलट गया। जैसे ही वो नीचे पलटा, आपने उसको नीचे 30,000 रुपए और डाल के 15 स्टॉक्स और खरीद के उसको एवरेज कर लिया, ये सोच के कि पिछली बार मैंने यही किया था और मेरा पैसा तो मेरा कैसे भी रिकवर हो गया, मुझे लॉस नहीं हुआ, कैसे भी मैं निकल ही गया था, ठीक है, अच्छा स्टॉक है। आपने उसको एवरेज कर लिया, वो भैया ऊपर नहीं आया और नीचे चला गया। अब और नीचे गया, आपने फिर उसको एवरेज कर लिया। अब आपके पास बचे थे 10,000 रुपए, आपने 5 स्टॉक्स और खरीद लिए, आपने उसको भी एवरेज कर लिया। अब आप सोच रहे हो कि थोड़ा सा ऊपर आएगा और जैसे ही बस मेरे कट टू कट प्राइस में आ जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट के प्राइस में आ जाए, फट से निकल जाऊं मैं। लेकिन आप देखोगे वो थोड़ा सा ऊपर आएगा लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आएगा और फिर नीचे चला जाएगा। अब आप उसका वेट करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा यार अब बहुत नुकसान हो गया है और आप फिर वहां से अपना लॉस बुक करके निकल जाओगे। अब आपको लॉस कितने पे हुआ, पहले आप 60,000 का मार खा रहे थे, एंड ऑफ द डे आप 1 लाख का माल लेके आपको लॉस हुआ, तो आपको मतलब ऑलमोस्ट बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब ये आपके साथ एक दिन हो गया, लेकिन आप इस चीज को मानोगे नहीं, इस चीज को आप मानोगे नहीं। अगले दिन फिर आप, चाहे वो रिलायंस में करो या किसी और कंपनी में करो, फिर यही चीज करोगे। जैसे ही आपका स्टॉक लॉस में जाएगा, आपके दिमाग में फिर यही चीज आएगी, इसको थोड़ा सा एवरेज कर लेता हूं, और एवरेज करने के बाद ऊपर आ जाएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाऊंगा। आप में से जितने लोगों ने काम किया है, आपने कभी जैसे ही वो कॉस्ट के ऊपर आएगा, आपने उसको वहां से 15, 20, 40 रुपए जाने नहीं दिया होगा। जैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट आया, आपने निकाल दिया। लेकिन जब वो नीचे जाता है, आप उसको एवरेज करते 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 उसको बहुत नीचे जाने देते हैं और आपको लॉस, अगर मान लो आप प्रॉफिट 2 रुपए का कमाते हैं, तो आप कम से कम 8 या 10 रुपए का ट्रेड में लॉस देके जाते हैं। ये इंट्राडे के अंदर सभी ट्रेडर्स के साथ होता है। आपके साथ हुआ है तो मुझे जरूर बताइएगा, कौन से स्टॉक में हुआ, कब आपने ऐसा करने की कोशिश की, मुझे बताइएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं एक और तरीका बताऊंगा जो इंट्राडे के अंदर आपको लॉस करवाता है, ठीक है। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर बहुत जल्दी आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।